जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को प्रणाम। सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधन पाद के 28वें सूत्र ने कहा कि योग अंगानुष्ठान सुदीक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योग अंगानुष्ठान, योग अंगानुष्ठानात् सुदीक्षये। अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, उसके लिए मार्ग बताया। आगे देखिए, ये जो अनुशासन नहीं है, इंद्रियों में जो स्थिरता नहीं है, ये तो कहा था आपको, चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है। अब तक ये कहते हुए एक झंडा खड़ा दिया, आइए हम बताते कैसे करें। बड़ा सुंदर कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अंगावस्थानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसके बारे में भी हमने कुछ सुना। अब ये यम क्या है? ये साधन पाद के 30वें सूत्र में कहा, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाहा। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अहिंसा तो हम समझते हैं कि भाई हिंसा नहीं करना, वह ऐसा नहीं है। लंबा भाषण हम करेंगे आज आपके लिए अहिंसा के बारे में। सत्य, वाणी वर्तन विचार में ऐक्य, उसके लिए भी बोलेंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करना थे। क्या चोरी? अरे किसी के दफ्तर में जाओ और आलपीन लेकर के अपना दांत खुतरो और जाने के समय में जेब से पेपर निकाल के उसमें आलपीन फंसा के जाओ, चोरी है। हाँ जी, चोरी सुई की है,
या फ्रिज की है, चोरी चोरी है। ब्रह्मचर्य है वीर्य का क्षय नहीं करना, वह ऐसा मानते हैं। किंतु सदाचार मन वाणी कर्म से मिथ्या विचार भी नहीं करना, मिथ्या बोलना नहीं, मिथ्या सोचना नहीं। चरित्र का जहाँ हनन होता है वो ना करें। अपरिग्रह लोभ नहीं करना, ये परम आदरणीय करुणा और प्रेम के मूर्ति परम श्रद्धेय पूज्य दादा जेपी वासवानी का यहाँ हमारे यहाँ अहमदाबाद में आगमन हुआ। उसके कुछ दिन पहले हम बम्बई में मिल चुके थे। गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का एक पुस्तक था, चिदानंद हूँ, उसका विमोचन करने के लिए वो बहुत बड़े लीला होटल में हुआ था। तो ये दादा जेपी के द्वारा ही हुआ। तो जेपी जब यहाँ आए तो हमने उनको प्रणाम किया और शॉल डाली। बड़े प्रेम से शॉल को उन्होंने लिया, मस्तक पर रखा, फोड़ करके अपने कंधे में रखा। अब सभा जब चालू हुई, तब सभा चालू होने के समय उनका स्वागत करने के लिए आयोजकों ने उनको एक शॉल डाली। तो बोले, देखो भाई, अभी स्वामी जी ने मेरे को एक शॉल दिया है, मेरे को दूसरा नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उनको देना। अपरिग्रह ये होता है, जागृति पूर्वक मुझसे एक से काम चलता है, मैं 5 ना रखूं। मैं क्या करूं, मेरे पलंग में भी 4 ओढ़ने का रखा है, मैं एक भी नहीं ओढ़ता। भगत लोग लाके रख देते और रखे, अब क्या करो, कभी कोई आए तो उठा के दे देते, लो भाई लेके जा, और क्या कर सकते हैं हमने। अपरिग्रह लोभ नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, वह यम है, ये सामाजिक अनुशासन है। देखिए, ये यम जो है वो अष्टांग योग का प्रथम चरण है और नींव की ईंट है, उसको समझना चाहिए। अष्टांग योग के जो 8 चरण है, प्रत्येक चरण अपने स्थान पर आवश्यक है। दुर्भाग्य से हम लोग यम और नियम अर्थात व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में अनुशासन के बिना ही हम कहाँ जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं। अरे भाई, तुम 10वीं 12वीं क्लास तो पास हुए नहीं, कॉलेज में कैसे चले गए रे? पहले तो एक कक्षा में जाना पड़ता है। A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉल। अब बोलते हैं आ से अहिंसा, बस ब से ब्रह्मचर्य, C से चारित्र, D से देव पूजा, ऐसा भी है। ये फंडामेंटल नींव नहीं है तो मकान कैसे करोगे प्रभु? बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक बार इस कविता को आगे कह चुके हैं। वाइज मैन बिल्ट ए हाउस अपॉन द रॉक। बच्चों के स्कूल में जाते हैं ना, तो ऐसा करते हैं, वाइज मैन बिल्ट ए house upon the rock, and rains came tumbling down. Rains came down and floods came up. Rains came down and floods came up. House upon the rock stood firm. Foolish man built a house upon the sand. Foolish man built a house upon the sand. And rains came tumbling down. Rains came down and flood came up. House upon the sand fell down. बच्चों को पूछते हैं, कौन सा मकान रहा, कौन सा मकान गिर गया? बच्चे कहते हैं रोक वाला मकान रहा और रेत वाला मकान गिर गया।
एक था बुद्धिमान, उसने बनाया मकान, नीचे रखे पत्थर, सरिया रखे, लोहा रखा, सीमेंट रखा, इसके ऊपर बनाया मकान। बारिश आई, बाढ़ आई, मकान तो हिला नहीं। एक था बुद्धू, जैसे पूरा कद्दू, उसने बनाया मकान, गारा रखा, मिट्टी रखी, हाँ भूसा रखा, घास रखा, कोरे कागज रखे, उस पर बनाया मकान। बारिश आई, मकान तो गया, नाम नहीं, निशान नहीं। यम नियम है, इज द फाउंडेशन। यम नियम नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत जरूरी बात है, यम नियम को समझे। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हर स्तर की अपनी एक आवश्यकता है। महर्षि यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सक्यूज करना चाहते नहीं। भगवान महावीर के उपदेशित अहिंसा परमो धर्म, गीता के संदेश सत्यमेव जयते नानरतम की महत्ता सार्थक करते हैं। ये एक बात हो गई। अब ये उन्होंने कहा भाई क्या यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यमः। इस सूत्र में अहिंसा पहला स्थान है। इस अहिंसा को हमको समझना पड़ेगा कि अहिंसा को हम कैसे समझेंगे। अरे समाधिपाद है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद 4 चरण हैं। फिर भी सर्वसाधारण साधकों के लिए तो अष्टांग योग ही महर्षि पतंजलि का योग है। इन चारों के नाम भी लोग नहीं जानते, वो अष्टांग योग को ही समझते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये यम 5 है। इसका सूत्र है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। देखिए ये पतंजलि योग दर्शन की रीढ़ की हड्डी है, ये अष्टांग योग। इसलिए उसको खूब स्पष्टता से धीरे धीरे अच्छे से समझना चाहिए। साधन पाद के सूत्र 34 में अहिंसा को समझने के लिए हिंसा क्या है ये बताया। ये सूत्र है वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमद्यादि मात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। बड़ा बात बताया। वितर्का हिंसादयः कृतकारिकानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमद्यादि मात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये साधन पाद का 34वां सूत्र। यमर नियम क्या कहे उन्होंने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब कहा कि देखिए इनसे जो विरोधी है, किसका विरोधी? ये यम और नियम का, वो ही हिंसक है। जो सामाजिक अनुशासन नहीं करता है, जो व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन नहीं करना चाहता है, वह ये हिंसा आदि वितर्क है और अनंत भेद है। इसका वर्णन अभी हमें नहीं करना है। हमें तो अभी हिंसा क्या है वही समझना है, क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय तो हमको हिंसा समझनी पड़ेगी। ये हिंसा है, ये अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर पर हुई हिंसा बहुत जरूरी है। अपने शरीर के द्वारा अपने शरीर में हुई हिंसा।
मैं एक दिन दिल्ली से ऋषिकेश आ रहा था और ट्रेन कोई 2-3 घंटा लेट हो गई। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद में गंगा नहा करके हमारे कृष्णा स्वामी जी के पास में गए। हे व्हेन डिड यू अराइव? मैंने कहा मसूरी से। मसूरी कम से 7 o'clock, नाउ इट्स 11 o'clock। मकर संक्रांति थी। मैंने कहा स्वामी जी, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ मिसअप। व्हाट वाज दैट? ट्रेन की पटरी में कोई सो गया, ऐसे सोया जो ट्रेन चल जाए तो उसका पांव और सिर सब गंगा में गिरे, गंगा के पुल के ऊपर। ओह, इज इट सो? यस स्वामी जी। हमने स्वामी जी से पूछा, हमारे आचार्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे ज्ञान विज्ञान के प्रदर्शक करता है, हमारे जीवन के राहबर हैं। स्वामी जी, आज मकर संक्रांति है। भीष्म पितामह भी मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते थे मृत्यु के लिए। इस इंसान की मृत्यु आज हुई तो क्या उसको मोक्ष मिलेगा? स्वामी जी ने कहा नहीं मिलेगा। उसको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, उसी में जाना पड़ेगा। वाई? बोले देखो, उन्होंने अपने शरीर की अपने आप हिंसा कर ली है। समझे? जो अपने ऊपर केरोसिन डाल के मरते हैं, जो गले में फांसी लेकर के मरते हैं, जो छत से कूद के मरते हैं, तो क्या वो कल्याण करते हैं अपने आप का? नहीं करते। बहुत बुरा हाल है। इसलिए क्या कहा? अपने शरीर पर अपने आप किया हुआ हिंसा, दूसरों के द्वारा की गई हिंसा, दूसरों के द्वारा कराई गई। हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को बोलेंगे तुम करो, वो क्या बोलते हैं? सुपारी देना। खुद हिंसा नहीं करते, दूसरों से कराते हैं। और तीसरा है हिंसा में सम्मति देना। हिंसा करा रहा है कोई, कर रहा है कोई, आपकी उसमें अनुमोदना है, जैसे धृतराष्ट्र। बड़ी सीधी बात है। दुर्योधन भीम को जहर दे रहा है, दुर्योधन पांडवों के लिए लक्षागृह बना रहा है, दुर्योधन द्युत में चीट कर रहा है, मिथ्या कर रहा है, छल कर रहा है, द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, फिर भी वो देख करके चुप रहते हैं। कि धृतराष्ट्र के जीवन में सुख नहीं रहा, सारा जीवन तो आंखें नहीं रही, बिना आंखों के सामने उसके 100 पुत्र मर गए। गांधारी सीना कुटती रही, उन्होंने कभी अपनी आंखों से अपने पुत्र को देखे नहीं, पुत्रों के मरने का ही समाचार प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो यह है, ये स्वयंकारिता हिंसा होती है, अनुमोदिता भी कहते हैं। तो चीज वस्तुओं की लोभ की ऐसा नहीं है। यह है कि हे, तू अपने आप को समझता क्या है? देखना तू, तो देखना, तेरे को देख के रख दूंगा। ये भी बड़ी हिंसा है। क्रोध से या बलि चढ़ाने से स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो अज्ञान जनित मोह में की गई हिंसा है। इनको मृदु, मध्य और तीव्र, ऐसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमने तो कोई स्वर्ग देखा नहीं, नारायण हमने नरक भी देखा नहीं है, किंतु सुख, शांति और समृद्धि यदि हमें प्राप्त हो, हम कहते हैं स्वर्ग में है। दुख, यातना और आक्रोश हो, हम कहते हैं नरक में है। तो हिंसा से
किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अरे हिंसक स्वयं दुखी होगा, वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश में अशांति और उपद्रव उत्पन्न करेगा। इसलिए हिंसा से दूर रहें, यम नियम का जीवन में पालन करें। काफ़ी वर्षों के पहले गुजरात सरकार ने हमको एक अनुमति पास दिया था। गुजरात की किसी भी जेलों में हम जा सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, चाहे तो 2-3 दिन रह भी सकते उनके साथ में। हाँ, फिर वो साबरमती जेल है कि जूनागढ़ की जेल है कि सुरेंद्र नगर की जेल है, बहुत सारी जेलों में हम गए। क्यों बोल रहे हैं? एक दिन सुरेंद्र नगर की जेल में हमने देखा एक छोटा लड़का, उसको भी मूछ भी नहीं आई, ऐसे 19-20 का होगा, उसके सिर में पीली टोपी थी। ये जेल में, हमारे यहाँ बड़ौदा के जेल में भी गए, जो पीली टोपी होती है जन्म टीप, उसको फांसी नहीं हुई, किंतु 25 साल तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। उस बच्चे को मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला दिवेश। ये तो बड़ा अच्छा नाम है, दिवेश नाम है। तुम्हारी सरनेम क्या है? शुक्ल। दिवेश शुक्ल, ब्राह्मण शरीर हो? बोलते हाँ, ब्राह्मण शरीर हो। यहाँ ये पीली टोपी क्यों दी? बोले मेरा पिताजी ने खून किया, उस समय मैं वहाँ हाजिर था, इसलिए अभी हम पिता पुत्र दोनों ही यहाँ जेल में हैं। आपका पिताजी कहाँ हैं? ये रहे। मैंने कहा नमस्ते, आपने खून किया? हाँ। किसका किया? वो चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज बहुत क्रोध में आके कर दिया। क्रोध किसके ऊपर? अरे रक्षाबंधन के दिन वो लड़के की माँ दिव्येश की माँ लड्डू बना रही थी, उस समय पूरा परिवार बैठा हुआ है, ये कूट रही है माँ, बहू छान रही है, और बेटा, उसका पिताजी और छोटा बेटा बैठे। इस समय बात बात में गुस्सा आ गया तो पिताजी ने वो हमाम दस्ता होता है ना, दस्ता छीन के बड़े बेटे के सिर में जोर से मार दिया। वो तड़प के मर गया, वो तड़प के मर गया। बस तो पिता को पुत्र को दोनों को जेल में डाल दिए। 25 साल तक इस माता का और इस पुत्र वधू का क्या होगा? रोटी कौन देगा? मकान का किराया कौन देगा? बिजली का बिल कौन भरेगा? पानी का बिल कौन भरेगा? राशन कहां से आएगा? ये हिंसा बड़ी। संभालो अपने आप को। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति संगः। गलत मैत्री से गलत इच्छाएं पैदा होती है, गलत इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है। क्रोध में व्यक्ति क्या करना क्या नहीं करना भूल जाता है, स्वयं दुखी होता है, परिवार को दुखी करता है। अहिंसा परमो धर्म कहने वाले हम, अहिंसा का ढिंढोरा पिटाने वाले हम, अपनी वाणी से अपने व्यवहार से कितनी हिंसा करते हम जागृत नहीं है। जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो।
ओम शांति। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।